नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं द एक्सपोज। वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की टेंशन यहाँ पे बढ़ी हुई है। बढ़ी इसलिए है क्योंकि शिक्षा मंत्री का जो पद है वो खाली है। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री का पदभार भी लिए हुए हैं। हालांकि सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यही बनी हुई है कि शिक्षा मंत्री का पद आखिर किनको दिया जाए। गौरतलब है कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का आकस्मिक निधन के बाद घाटशिला का सीट खाली हो गया था। यहाँ पे उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में उनके बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को जीत मिली। अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि सोमेश चंद्र सोरेन ने पहली बार चुनाव जीता है, राजनीति का ज़्यादा अनुभव नहीं है। इस हिसाब से उनको शिक्षा मंत्री का पद शायद अब तक नहीं दिया गया है। वही शिक्षा मंत्री का पद हेतु संथाल परगना क्षेत्र में भी इसकी चर्चाएं चल रही है। वहां से स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू और लुइस मरांडी का नाम सामने आ रहा है। वहीं कोल्हान क्षेत्र से मझगांव के विधायक निरल पूर्ति, खरसवा विधायक दशरथ गगराय और बहरागोड़ा विधायक समीर महंती का भी नाम है। इनके साथ साथ पोटका के विधायक संजीव सरदार का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री का जो पद संथाल के क्षेत्र में शायद नहीं दी जाएगी, क्योंकि लुइस मरांडी जेएमएम में शामिल होने से पहले वो बीजेपी में शामिल थी और ठीक चुनाव से पहले उन्होंने जेएमएम का दामन थामा था। वहीं स्टीफन मरांडी, जिनकी अभी उम्र अधिक होने के कारण शायद उनको मंत्री का पद नहीं दिया जाएगा। और वहीं हेमलाल मुर्मू, वो 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे और 9 साल बाद वापस जेएमएम में आए। शायद इस वजह से उन्हें शिक्षा मंत्री का पद न दिया जाए। हालांकि जेएमएम कोल्हान के क्षेत्र में अपना राजनीतिक विस्तार करना चाहती है, इस वजह से कोल्हान एरिया में ही मंत्री को देना चाहेंगे। इस वजह से रामदास सोरेन को दिया गया था। और कोल्हान क्षेत्र से ही जो पूर्वी सिंहभूम एरिया के जो विधायक हैं बहरागोड़ा के, समीर महंती का भी नाम आ रहा है। अगर उनको ये पद नहीं मिलता है तो मुख्य कारण यही रहेगा कि वो गैर आदिवासी हैं, वो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। क्योंकि ये क्षेत्र जो कोल्हान का क्षेत्र है ये मुख्यतः आदिवासी का क्षेत्र है। तो सबसे बड़ी पेंच जो फंसी हुई है शिक्षा मंत्री का पद के लिए, वो कोल्हान में ही फंसी हुई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में किन्हें शिक्षा मंत्री का पद दिया जाता है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जोहार।